हिंदू लोग जो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने पूरी दुनिया को मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी सिखाई है, भारत को विश्व गुरु बनाया है, उन्हीं हिंदुओं के ग्रंथ में ये भी बात लिखी दिखती है कि हमारी जो पृथ्वी है वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। ये वही हिंदू हैं जो बोलते हैं कि न्यूटन से हजारों साल पहले ग्रेविटी हमने डिस्कवर कर ली थी। ये वो हिंदू हैं जो बोलते हैं कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है, पृथ्वी तो गोल है, ये हजारों साल पहले हमें पता था। लेकिन इन्हीं हिंदुओं के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि जब ये नाग करवट बदलते हैं तो पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। सीरियसली, इससे बड़ी अनसाइंटिफिक और अंधविश्वास वाली बात क्या ही होगी, क्योंकि आज तो हमारे पास अर्थ की तस्वीरें हैं और हमें कोई भी नाग नहीं दिखता है। तो क्या हिंदुओं के ऋषि मुनियों ने कोई मनगढ़ंत कहानी बना ली या फिर बात कुछ और थी और बताई कुछ और गई? तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही विशेष एपिसोड में स्वागत है। आज हम हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में बताए गए शेषनाग के बारे में जानेंगे और इस सच का भी पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई हमारी जो पृथ्वी है वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे इंटरनेट की सनातन धर्म की सबसे अच्छी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, अगर हम सर्प की बात करें, स्नेक्स की, जिनको हम नाग भी कहते हैं, तो अक्रॉस सिविलाइजेशंस आपको नाग की एक रहस्यमयी परंपरा देखने को मिलती है। चाहे आप इजिप्ट में जाएं, ग्रीक सिविलाइजेशन को देखें, मायन सिविलाइजेशन को देखें, या फिर आप भारत में ही क्यों ना आए, या फिर आप वर्तमान में भी देखें तो WHO का जो सिंबल है या हमारी जो चिकित्सा में सिंबल यूज होता है उसमें भी आपको नाग दिखते हैं। तो आदिकाल से लेकर आज तक सांपों के अंदर, नागों के अंदर कुछ ना कुछ सिंबॉलिक मीनिंग ढूंढने का प्रयास होता है और इसमें भारत विशेष है। अगर आप भारत में देखेंगे तो न केवल हमको भगवान शिव के गले में सर्प दिखता है, बल्कि आप देखते हैं कि श्री कृष्ण जी भी कालिया नाग पर नृत्य करते हैं। और आज जिस शेष नाग की हम बात करने जा रहे हैं, उन्हीं की शैया पर विष्णु जी भी विराजते हैं। इनफैक्ट अगर आप श्री कृष्ण जी को देखें तो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है, अनंतश्चास्मि नागा नाम, यानी नागों में मैं अनंत शेषनाग हूँ। लेकिन साथियों, यहाँ पर बात नाग रूपी जीव से ऊपर की है। अगर हमें सच जानना है तो हमें नाग शब्द का अर्थ समझना होगा। तो अगर हम नाग शब्द की व्युत्पत्ति देखें, व्याकरण में जाएं, तो हमें पता चलता है कि नाग शब्द का अर्थ आता है ना गच्छति इति अगह, न अगह नागह इति। इसका जो अर्थ है ये बहुत ही गहरा है। इनफैक्ट मॉडर्न साइंस में ये एक फाउंडेशनल बेसिस बनाता है। क्या कहा जा रहा है? न गच्छति इति अगह, यानी जो गति नहीं करता वो अगह है। अगर आप संस्कृत में जाएंगे तो जो गह शब्द है वो गति के लिए प्रयोग में आता है, अगह मतलब जो गति ना करे। अब जो ना अगा हो, यानी जो गति नहीं करता है, उसका भी निगेशन, यानी जो गति करता है। तो जो गति करने वाला है, जो डायनामिक है, उसको नाग कहा जाता है। अगर आज आप वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो ये तथ्य प्रमाणित है कि इस संसार में, इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्टैटिक हो, जो रुकी हुई हो, जो स्थिर हो। हर एक चीज भाग रही है, हर एक चीज में मोशन है, हर एक चीज में एक इनहेरेंट डायनामिज्म है। हो सकता है कि हमें रिलेटिवली लगता हो कि ये चीज स्थिर है, जैसे हम अपने सोलर सिस्टम में देखते हैं कि हमारा जो सन है वो स्टैटिक दिखता है, उसके चारों ओर सारे के सारे जो ग्रह हैं, जैसे कि पृथ्वी है या अदर प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप अपना पर्सपेक्टिव और ब्रॉडेन करेंगे तो आपको दिखेगा कि सूर्य भी अपनी गैलेक्सी में रिवॉल्व कर रहा है, और सूर्य ही नहीं बल्कि अपनी पूरी की पूरी जो गैलेक्सी है वो भी गति कर रही है। तो कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। ये तो बहुत बड़े स्तर की बात हो गई। हम हमारे रूम में ही देखते हैं कि चीजें रुकी हुई हैं। ये जो डेस्क है ये रुकी हुई है, लेकिन ये इल्यूजन ही है। जब पूरी पृथ्वी भाग रही है तो ये डेस्क भी पृथ्वी के साथ भाग रही है। ये रिलेटिविटी के कारण एक इल्यूजन होता है। और इनफैक्ट अगर आप रिलेटिविटी को छोड़ भी दें, आप केवल डेस्क को देखें और डेस्क के अंदर सूक्ष्म स्तर पर जाएं, तो अगर आप एटम्स के स्तर पर जाएंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन के स्तर पर जाएंगे और उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि वो सभी रुके हुए नहीं हैं, वाइब्रेशंस कर रहे हैं। और ये स्पेस जितना छोटा होता जाता है, वाइब्रेशन की स्पीड उतनी ज़्यादा होती जाती है। और अंत में हमें जाकर ऐसे पार्टिकल्स मिलते हैं जो कंटिन्यूअसली एग्जिस्टेंस में आते हैं और एग्जिस्टेंस से बाहर चले जाते हैं। ये जो डायनामिज्म है, ये जो डांस है, ये लगातार चलता रहता है। हम इसे यूनिवर्स में एक इनहेरेंट डायनामिज्म कह सकते हैं। यानी इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक सेकंड के लिए भी रुका हुआ हो। तो इसलिए ब्रह्मांड में जब हम मूल तत्व की खोज में जाते हैं तो हमें एक इनहेरेंट डायनामिज्म
डायनामिज्म मिलता है, एक गतिशीलता मिलती है, जिसको हम दर्शन में नाग तत्व कहते हैं। और जहां पर गति है वहां पर नाग है, नाग तत्व है। इसलिए भारतीय दर्शन में नाग केवल जीव नहीं है, बल्कि अगर आप व्याकरण की परंपरा से आएंगे, दर्शन की परंपरा से आएंगे, तो नाग इनहेरेंट डायनामिज्म है। ये तो हमने नाग तत्व की बात कर ली। अब हम विशेष रूप से शेष नाग के बारे में समझते हैं और क्या सच में वो पृथ्वी को अपने फन पर टिकाए हुए हैं। अब साथियों, हमने नाग के पीछे का संस्कृत निष्ठ एक सिंबोलिज्म समझ लिया, लेकिन गति अगर अनुशासनहीन हो, मीनिंगलेस हो, तो ये सृष्टि नहीं बन सकती। हर गति सृष्टि नहीं बनाती है। गति में जब तक मीनिंग नहीं होगी, सृष्टि नहीं बनती। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि शेषनाग जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके पिता का नाम महर्षि कश्यप है। और जैसे हमने नाग का सिंबोलिज्म समझा है, वैसे अगर हम कश्यप का सिंबोलिज्म समझने जाएं और व्याकरण से अर्थ ढूंढें, तो कश्यप कश धातु से आता है, जिसका पाणिनीय व्याकरण से अर्थ होता है कशम गति शासनी, यानी गति को अनुशासित करने वाला। आपको पता होगा कि महर्षि कश्यप सप्तऋषि में से एक महर्षि हैं और जो कॉस्मिक डिसिप्लिन के प्रतीक हैं, यानी हमारे कॉस्मोस में जो भी गति हो रही है, उस गति को नियंत्रित करने वाले, उसको मीनिंग देने वाले महर्षि कश्यप हैं। इसीलिए नाग तत्व में जो गति होती है वो अनुशासित होती है और उससे सृष्टि सस्टेन्ड रहती है, बनी रहती है। अब जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, अगर हमें शेषनाग के विषय में भी समझना है तो हम नाम से समझ सकते हैं शेष क्या होता है। अगर हम शेष के बारे में समझ जाएं तो शेषनाग को हम समझ लेंगे। शेष का संस्कृत अर्थ होता है रिमाइंडर, बचा हुआ। तो जब सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि जब प्रलय में समाप्त हो जाती है, तो जो मूलभूत एनर्जी बची रहती है, तो जो मूलभूत डायनामिज्म बचा रहता है, वही शेष है। और जब हम शेष नाग कह रहे हैं, तो जो मूलभूत डायनामिज्म है, जिसकी अभी हमने बात की पहले चैप्टर में, यानी सृष्टि का जो रूप है, उस रूप को सस्टेन करने वाला जो डायनामिज्म है, जो पैटर्न है, वो बचा रह जाता है। क्यों बचा रह जाता है? क्योंकि वो सृष्टि फिर से जन्म लेगी। तो जब फिर से जन्म लेगी तो उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है फिर से उसी सृष्टि को जन्म देगा। तो ये जो प्रिंसिपल शेष रह जा रहा है, ये जो डायनामिज्म, ये जो पैटर्न शेष रह जा रहा है, वही शेषनाग है। तो जब एक बार प्रलय हो गई, सृष्टि का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो ये जो शेष एनर्जी है ये प्रिजर्व रहती है और इसी से नई क्रिएशन होती है। और आप सभी को पता है कि प्रिजर्व कौन करता है? प्रिजर्व विष्णु जी करते हैं। इसलिए शेषनाग की सैया पर विष्णु जी विराजमान होते हैं। और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि शेषनाग जी का एक और नाम अनंत क्यों है, क्योंकि ये सृष्टि के प्रलय के समय बचे रहते हैं, इनका अंत नहीं होता है, इसलिए इनको अनंत भी कहा जाता है। लेकिन हम कितना भी सिंबोलिज्म समझ लें, क्या वो बात सच है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है? आइए इस सच की भी पड़ताल करते हैं। अब साथियों, लोग आवेग में आकर दुर्भावना के साथ ये बात बार बार फैलाते हैं कि हिंदुओं के पुराणों में लिखा है कि शेषनाग के सिर के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है और जब वो करवट लेते हैं तो पृथ्वी पर भूकंप आता है। लेकिन ऐसे लोग पुराण खोलकर पढ़ते नहीं हैं कि वहां लिखा क्या है। मैं आपको विष्णु पुराण से दिखाता हूं। यहां पर लिखा है कि शेषनाग के सिर पर, फन पर पृथ्वी ही नहीं बल्कि सभी लोक लोकांतर टिके हुए हैं। हमारा पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड शेषनाग के सिर पर टिका हुआ है। और अभी तक जितना हमने सीखा है, समझा है शेषनाग के सिंबोलिज्म के बारे में, तो आप भी जानते हैं कि बिना उस एनर्जी के, बिना उस इनहेरेंट डायनामिज्म के हमारी सृष्टि, हमारा विश्व अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। ये तो मॉडर्न फिजिक्स भी कह रही है। इसका मतलब ये है कि जो वो इनहेरेंट डायनामिज्म है, जो वो नाग तत्व है, जो शेष नाग है, वही हमारे सृष्टि का आधार है। और इसी को रूपक के रूप में, सिंबोलिज्म के रूप में हिंदू पुराणों में दिया गया है। और इसी इनहेरेंट डायनामिज्म को, इसी पैटर्न को, इसी एनर्जी को विष्णु जी प्रलय के समय प्रिजर्व रखते हैं, जिससे कि एक बार सृष्टि जब खत्म हो जाए तो इसी प्रिंसिपल से, इसी इनहेरेंट डायनामिज्म से नई सृष्टि का क्रिएशन हो सके। इसीलिए विष्णु जी को शेषनाग जी के साथ दिखाया जाता है। और ये बात केवल पुराणों तक सीमित नहीं है। हमारे अगर आप दर्शनों में जाएंगे तो बार बार नाग को एक कॉस्मिक प्रिंसिपल के रूप में सिंबोलिज्म में यूज किया गया है। जैसे कि अगर आप जानते हो तो जो योग दर्शन के रचयिता हैं महर्षि पतंजलि, उनको शेषनाग का अवतार माना गया है। इनफैक्ट साधना पाद के 47वें सूत्र पर वाचस्पति मिश्र अपनी व्यास भाष्य की टीका में ये लिखते हैं कि जिस प्रकार शेषनाग ने अपने हजारों फनों पर इस पूरे विश्व को स्थिर किया हुआ है, उसी प्रकार, उसी अनुशासन से हमें अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए। और फिर अगर आप तंत्र में जाएं या हठ योग में जाएं तो वहां पर भी कुंडलिनी का जो कंपैरिजन है वो शेषनाग से ही किया जाता है कि जैसे पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स शेषनाग पर आश्रित है, शेषनाग पर टिका हुआ है, वैसे जो हमारा पूरा शरीर का तंत्र है वो हमारी कुंडलिनी पर
टिका हुआ है। तो साथियों, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम शेष नाग की बात कर रहे हैं तो किसी फिजिकल नाग की बात नहीं हो रही कि आप स्पेस से देखेंगे तो पृथ्वी के नीचे आपको एक शेष नाग दिखेगा अपने ऊपर टिकाए हुए। यहाँ पर कॉस्मिक डायनामिज्म की बात हो रही है, जिसके कारण हमारा यूनिवर्स सस्टेन करता है। तो साथियों, हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी बात ऐसे ही नहीं लिख दी है, बल्कि उसके पीछे गहरा अर्थ छुपा हुआ होता है। और यदि आपको सनातन धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पता हो तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको स्वतः मिल जाएंगे। लेकिन हम में से बहुत ढेर सारे लोगों को धर्म की गहराई के बारे में नहीं पता होता है। पता हम करना चाहते हैं, पर समस्या ये आती है कि सनातन धर्म इतना बड़ा है, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम किस ग्रंथ से शुरू करें, क्या चीज पढ़ें। लेकिन अब ये समस्या नहीं है। मैं अपने शिक्षण प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म को स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच हर एक चीज को फन वे में दिखाते हुए समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप उसको अवश्य ज्वाइन कीजिए। न केवल आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे या फिर कोई मजाक उड़ा रहा है तो उसको आप काउंटर कर पाएंगे, बल्कि सनातन धर्म के ज्ञान से अपने जीवन को उत्तम भी बना पाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक करें। कमेंट में हमें और भी सनातन धर्म के विषय बताएं जिन पर आपको क्लैरिटी चाहिए या फिर डिटेल वीडियोस चाहिए। और उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इसी के साथ इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।